मैनिटोबा पीएनपी के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल रहता है। देखिए, कंफ्यूजन रहती है कि 60 पॉइंट्स वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे चेक करना है, या फिर 1000 पॉइंट वाला जो हमारा पॉइंट कैलकुलेटर है उसमें से पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एलिजिबिलिटी चेक करनी है, देन कैसे आपको 1000 पॉइंट वाला जो पॉइंट कैलकुलेटर है उसमें से आप आसानी से अपने पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर पाएं, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, ड्रॉज के साथ में आप कंपैरिजन कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, मैनिटोबा में जब भी हम पीएनपी के लिए अप्लाई करते हैं हमें 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मतलब 2 अलग अलग कैलकुलेटर में से पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। एक होता है जी सबसे पहले हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो ये कैलकुलेटर है ये होता है जी 100 पॉइंट्स का। इसका काम सिर्फ इतना रहता है कि ये आपको एलिजिबल बना देता है कि आप एमपीएनपी के लिए फाइल लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम ड्रॉज देखते हैं कि मैनिटोबा गवर्नमेंट 2 हफ्ते के बाद में 3 हफ्ते के बाद में पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ड्रॉ निकालती है, वो होते हैं जी 1000 पॉइंट्स में से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट मतलब कि आपके ड्रॉ के साथ में कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे जो कि 100 पॉइंट्स में से होती है। एटलीस्ट आपके 60 पॉइंट्स उस चीज में मीट करने चाहिए। 60 पॉइंट्स अगर आपके बनते हैं, 60, 61, 62, चाहे 90 हो। देखिए, 60 वाला भी सेम लेवल पे है, 99 वाला भी सेम लेवल पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे के 99 पॉइंट्स हैं उसको ड्रॉ मतलब कि ड्रॉ में उसका नाम आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो ड्रॉ वाला पॉइंट्स हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। लेट्स से कि आपके 60 पॉइंट्स मीट हो गए। वो कैसे करने हैं वो भी हम कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं। सेकंड आता है जी 1000 पॉइंट्स। जो 1000 पॉइंट्स वाला कैलकुलेटर है ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। जो भी हम ड्रॉज में देखते हैं कि 650 के ऊपर ड्रॉ निकला है, 700, 750, जितना भी ड्रॉ निकला है वो पॉइंट्स होते हैं जी 1000 वाले कैलकुलेटर में। तो ये पॉइंट जो हमें एक्चुअल वाले हमारे पॉइंट्स बनते हैं वो इस कैलकुलेटर से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 100 पॉइंट्स वाला कैलकुलेटर, उसके बाद में 1000 पॉइंट्स वाला। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें मतलब कि आपको पता चलती जाएंगी। बीच में स्किप करेंगे तो आपको मतलब कि फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। तो चलिए मतलब कि चलते हैं। दोस्तों, ये आगे हम अपने लैपटॉप के ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है जी एमपीएनपी पॉइंट्स कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, जो भी आप सर्च करना चाहें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक एमपीएनपी सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट मिल जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक कैलकुलेटर खुल गया जी, मतलब पीडीएफ जनरेट हो गई। तो ये वाला जो कैलकुलेटर है ये हमारा एलिजिबिलिटी वाला कैलकुलेटर है। 100 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये कैसे चेक करना है? देखिए, सबसे पहले आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं जिसमें से आप मैक्सिमम 20 पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आपका CLB 8 है या फिर उससे ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को CLB मतलब आइल्स वाला जो टेस्ट देते हैं जीटी में हम लोग CLB लेवल्स में उसको डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को CLB में कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको वो भी बता दूं कि वो कैसे देख सकते हो। देखिए, गूगल पे आपको सर्च करना है CLB इन आइल्स, राइट। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम वही खोल लेते हैं। ये वाला हमारा सेल्पिप वाला हो गया। हमें चाहिए जी ये वाला आइल्स जनरल ट्रेनिंग। यहां पे लिखे हुए हैं जी CLB लेवल्स। देखिए, CLB 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आ गया जी 8। CLB 8 का मतलब है जी 6.5 इन रीडिंग, 6.5 इन राइटिंग, 7.5 इन लिसनिंग, 6.5 इन स्पीकिंग। इस चीज का अगर आपके पास ये सारे के सारे बैंड हैं तो आपका CLB 8 वाला स्कोर बनता है।
और यहां पे अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो अगर आपके पास CLB 8 या फिर उससे ज्यादा है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स हैं आइल्स में। तो उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। अगर CLB 7 है तो वहां पे मतलब आप यहां पे अपने जो भी आइल्स वाले पॉइंट हैं यहां से देखिए और यहां पे अपना CLB आप मतलब के देख सकते हो कि कौन सा CLB लेवल है। उसके बाद में आप यहां से अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कीजिए। CLB 7 है तो उसके 18 पॉइंट्स हैं, CLB 6 है तो 16 पॉइंट्स हैं, सो ऑन। और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच मोस्टली हम लोग नहीं करते, उसका भी एक सर्टेन लेवल का एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तो आपको वो नॉर्मली हमारे पास नहीं होता, तो अगर है किसी के पास तो उसको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके बाद में जी बात करते हैं एज की। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, 18 साल की उम्र है तो 4 पॉइंट मिलेंगे, 19 की है तो 6 पॉइंट मिलेंगे। नॉर्मली हम लोग फॉल करते हैं 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स वाली कैटेगरी में, तो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जी उस चीज के। इसके बाद आगे चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस। देखिए ये वाला जो वर्क एक्सपीरियंस है ये आपकी फुल टाइम जॉब में होना चाहिए, नो मैटर ये कनाडा में है, नो मैटर ये इंडिया में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में हो, मतलब आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आके आपके लिए वर्क करता है। देखिए अगर आपके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस है 8 पॉइंट मिलेंगे, 2 साल का पॉइंट मतलब एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, सो ऑन। 4 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो आपको 15 पॉइंट आपके मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में एजुकेशन, यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एजुकेशन वाले पॉइंट में। देखिए मास्टर्स या डॉक्टरेट PhD अगर किसी के पास है, ये मास्टर्स डिग्री है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं वो हैं 25। उसके बाद में जी 2 पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। देखिए पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम वो होते हैं जो हम +2 लेवल के बाद में करते हैं, 12वीं क्लास के बाद में करते हैं। अगर आपने 2 बार मतलब कि कोई भी डिप्लोमा किया है, 2 साल की डिग्री तो वैसे होती नहीं, डिप्लोमा ही होता है, 2 कोर्सेज किए हैं +2 के बाद में, एंड उनकी ईच हर एक कोर्स की जो ड्यूरेशन थी वो 2 साल या उससे ज्यादा थी। लेट्स से आपने इंडिया से बैचलर की 3 साल की, आपका 1 हो गया, यहां पे आके कोर्स किया आपने जो कि 2 साल का था, तो आपके पास जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो 23 पॉइंट्स मिलेंगे जी। इस चीज के बारे में +2 के बाद में अगर आपने 2 साल के मतलब 2-2 साल के 2 कोर्सेज किए हैं तो आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक कोर्स किया है जो कि मतलब के लेट्स से 2 साल का था या फिर उससे ज्यादा का था तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, आई विल रिप्लाई फॉर यू। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी अडेप्टेबिलिटी। यहां पे जो सारी की सारी जो हेर फेर होती है PNP में पॉइंट्स कैलकुलेशन की वो यहां पे होती है इस पॉइंट में। देखिए जो भी लोगों के क्लोज रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप मतलब कि जिनको हम बोलते हैं, कोई हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, हमारा रियल ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, अगर वो यहाँ पे हैं तो आपको 20 पॉइंट्स उस चीज के मिल जाते हैं। अगर आपके पास मैनिटोबा की तरफ से मतलब कोई आप विजिट करने के लिए, ये नॉर्मली एज वाले जो इनविटेशन वाले पॉइंट्स हैं ये किसी को नहीं मिलते, मतलब कोई बहुत ही रेयर केस में हो तो मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता। उसके बाद में जी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन मैनिटोबा, जो कि सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आके करते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे आके 6 महीने काम करते हैं, देन उसके आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद में जी कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ऑफ 2 और मोर ईयर्स, अगर आपने 2 साल या उससे ज्यादा का कोर्स मैनिटोबा में आके किया है उसके आपको 12 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपका कोर्स 1 साल का था तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव मतलब कि दूर का रिलेटिव या आपका कोई दोस्त यहाँ पे है और वो आपके लिए एक लेटर तैयार कर दे जिसमें स्टेटेड हो कि वो आपको जानता है काफी टाइम से और वो आपको स्पॉन्सर करना मतलब स्पॉन्सरशिप में हेल्प करना चाहता है, समथिंग लाइक दैट, देन आपको 10 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। उसके बाद में जी 5 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप विनिपेग से, मैनिटोबा की मेन सिटी है, बड़ी सिटी है विनिपेग, अगर आप इससे बाहर चले जाते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स उसके एक्स्ट्रा मिल जाते हैं।
देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर हमने कैलकुलेट करें और आपके 60 पॉइंट बनते हैं, 60 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल। आप अपनी एमपीएनपी में फाइल डाल सकते हैं। अगर 59 है नहीं डाल सकते। 60 पॉइंट्स मीट कर गए, बस आपने वो लाइन जो है वो क्रॉस कर ली। इस कैलकुलेटर का काम यहां पे खत्म। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जी 1000 पॉइंट्स वाले कैलकुलेटर की। देखिए उसके लिए मैंने एक फोटो डाउनलोड करके रखी है। अगर आपको ये पिक चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पे नीचे मेरी आईडी आ रही होगी। मैं आपको ये फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो आप इजीली कैलकुलेट उससे कर पाएंगे। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो वो डाउनलोड कई बार नहीं करने देता, मतलब कि वहाँ पे आई थिंक पेड है ये फोटो, ऐसा कुछ है। तो चलिए बात करते हैं जी। सबसे पहले तो ये जो कैलकुलेटर है ये है जी हमारा 1000 पॉइंट्स वाला कैलकुलेटर, जो कि हमें एक्चुअल हमारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके देगा। सबसे पहले फैक्टर 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइल्स हमारा, सीएलबी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए मेरे को, आई विल रिप्लाई। तो सीएलबी 8 सेम चीज, अगर आपके 6.5 हैं और लिसनिंग में 7.5 हैं देन आपका सीएलबी 8 बनेगा। और यहां पे लिखा हो जी 25 पॉइंट्स पर बैंड। पर बैंड का मतलब आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आइल्स में 4 मतलब के मॉड्यूल रहते हैं। एक बैंड के 25 पॉइंट, तो 4 बैंड के 4 पॉइंट्स के आपके हो जाएंगे 100, राइट। जो भी आपकी सीएलबी लेवल बनेगा उसके सामने आपको पर बैंड के पॉइंट्स देखने हैं। 22 इंटू 4, 20 इंटू 4, मतलब 4 से आपको मल्टीप्लाई करने सिंपली कर लेना है, राइट। तो उसको आप जो भी पॉइंट्स आपके बनेंगे वो आपको देंगे जी आपके आइल्स के पॉइंट। और सेम अगर आपके पास फ्रेंच में सीएलबी 5 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको 25 पॉइंट्स उसके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके बाद में एज का फैक्टर है जी। एज वाले में हमारे पास 18 ईयर्स के अगर आप हो तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। 19 के सामने सारा वो लिखा हुआ है। एंड मोस्टली हम यहां पे फॉल करते हैं तो चेक करते हैं जी 75 पॉइंट्स। 75 पॉइंट्स आपको एज के मिल जाएंगे। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है जी। वर्क एक्सपीरियंस में हमारे जी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सॉरी, अगर 1 से कम का एक्सपीरियंस है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 40 पॉइंट मिलेंगे। 2 साल का है 50 पॉइंट मिलेंगे। 4 या 4 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो 75 पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोविंशियल लाइसेंसिंग बॉडी, यहाँ पे ये एक मतलब कि सर्टिफिकेशन रहती है। देखिए इंडिया में हमें कोई भी जॉब करने के लिए कोई खास सर्टिफिकेट्स की, स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स से हम बीटेक कर लिए, हम इंजीनियर हो गए तो हम डायरेक्टली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली केसेस में। अभी मतलब चीजें चेंज हो रही हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे आपको जो अच्छी जॉब्स हैं उसके लिए एक पढ़ाई तो करनी पड़ती है, स्टडी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद में भी आपको एक मतलब एडिशनल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि स्किल्ड ट्रेड्स में होती है या प्रोफेशनल्स जो भी जॉब करते हैं उसके लिए। तो अगर आपके पास वो मतलब कि सर्टिफिकेट है तो आपको उसके 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद में जी बात करते हैं एजुकेशन की। 4th पॉइंट मास्टर्स, डॉक्टरेट, पीएचडी है आपके पास, 125 पॉइंट्स मिलेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। 2 साल के 2 बार आपने कोर्सेज किए हैं +2 के बाद में, देन आपको 115 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 1 साल मतलब एक कोर्स किया है 12th के बाद में, एक कोर्स किया है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल, जो कि डिग्री थी, मतलब नॉर्मली डिग्री 3 साल की होती है, या फिर उससे ज्यादा है तो आपको 110 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने एक प्रोग्राम किया है 2 साल का +2 के बाद में, जो कि डिप्लोमा करके आते हैं यहाँ पे, तो उनको मिलेगा जी 100 पॉइंट, राइट। एंड सो ऑन, ये सारे के सारे मतलब आगे पॉइंट्स हैं। उसके बाद में जी बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की। यहाँ पे जी चीज एक समझ ली ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये एडेप्टेबिलिटी ही नहीं समझ में आती। इट्स सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, यू नो। अगर आपके पास क्लोज रिलेटिव है 200 पॉइंट्स, पिछला एक्सपीरियंस है 6 महीने का या उससे ज्यादा 100 पॉइंट्स, कंप्लीटेड यहाँ पे आपने एजुकेशन की है तो उसका 100 पॉइंट्स, ऐसे ही सो ऑन जो भी है।
देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो फैक्टर 5 अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, उसके मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो 500 पॉइंट्स हैं। ये फैक्टर में से, पांचवें फैक्टर में से आप मैक्सिमम पॉइंट्स 500 पॉइंट ही क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो चाहे आपके पास रिलेटिव हैं, मतलब कि यहाँ पे चाहे आपने एजुकेशन भी की है, सारी चीजें आपकी यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप इमिग्रेशन डेस्टिनेशन इन मतलब या सॉरी ये वाला इनविटेशन टू अप्लाई अंडर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव या फिर ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट, जो नॉर्मली हम लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, इस फैक्टर में से डायरेक्टली 500 पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने काम किया है किसी एम्प्लॉयर के साथ में, वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे देता है कि ठीक है भाई, इसने मेरे साथ काम किया है, आगे भी ये मेरे साथ काम करेगा। अगर आपके पास वो जॉब लेटर आ गया तो आपके 500 पॉइंट्स आपको उस लेटर के मिल जाएंगे। तो नो मैटर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, आपने स्टडी की है, आपने काम किया है, जो भी है, इसके एडिशनल पॉइंट्स फिर आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपको एम्प्लॉयर से लेटर मिल गया है, डायरेक्टली 500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो कोई भी ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मैटर नहीं करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि 500 यहां से भी ले लें, फिर रिलेटिव भी है 700 हो गया, ऐसे तो पॉइंट्स आपके 1500 2000 के आसपास पहुंच जाएंगे। जस्ट किडिंग। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास हैं ये वाले पॉइंट्स, एक जॉब ऑफर है, डायरेक्टली 500 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नहीं है देन आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मतलब के फोकस करने की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद में आता है जी बारी हमारी रिस्क असेसमेंट की। ये सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों को इसमें से। वो उन लोगों को लगता है जो कि मूव होके आते हैं अदर प्रोविंस में से। कनाडा में बहुत सारे प्रोविंस हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन। जो भी लोग विनिपेग यानी कि मैनिटोबा में आते हैं पीआर लेने के लिए, उनके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से कट होते हैं। देखिए विनिपेग में अगर मैं बात करूं 1 लाख स्टूडेंट है, तो उसमें से मैं बोलूं कि 60-70 हजार लोग तो इसी चीज की वजह से अटके पड़े होंगे जी। क्योंकि अगर आपके पास किसी दूसरी प्रोविंस की स्टडी है, आपने ओंटारियो में स्टडी की फिर आप यहाँ पे आ गए, आपने ब्रिटिश कोलंबिया से स्टडी की फिर आप यहाँ पे आ गए, तो आपका 100 पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। देखिए स्टडीज इन अदर प्रोविंस, 100 पॉइंट्स यहाँ पे डिडक्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास किसी दूसरी प्रोविंस का एक्सपीरियंस है, देन आपको 100 पॉइंट्स और कटवाना पड़ेगा, 200 पॉइंट्स आपके कट जाएंगे जी। अगर आप किसी और प्रोविंस में आए थे फिर आप बाद में मैनिटोबा आए हो पीआर लेने के लिए, तो ये टोटल पॉइंट्स जब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जी 1000 पॉइंट्स। तो 1000 पॉइंट्स में से दोस्तों अगर आपके 650-700 के आसपास पॉइंट्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, लेटेस्ट ड्रॉ आई थिंक 615, 615, 16 पे गया था, तो अगर आपके पॉइंट्स उससे ज्यादा बन रहे हैं देन आपको नॉमिनेशन आ जाएगा। मैनिटोबा गवर्नमेंट की तरफ से आपको पीआर दे दी जाएगी, जो स्टेट वाली पीआर जिसको बोल देते हैं हम लोग इन शॉर्ट। लेकिन अगर उससे कम पॉइंट्स बनते हैं तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए कि आपको आइल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है, या फिर कहाँ से आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जी ये कि सारे के सारा जो पॉइंट कैलकुलेशन का सिस्टम था वो अब आपको मतलब कॉन्फिडेंटली समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए। मतलब थोड़े ही टाइम में मैं नॉर्मली रिप्लाई कर देता हूं। लेकिन अगर आप मुझे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, कोई क्रूशियल इंक्वायरी है इमिग्रेशन को लेके, स्पेशली मैनिटोबा पीएनपी को लेके, देन आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर रीच कीजिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं हम लोग, घूमने फिरने जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फायदा होगा। आलतू फालतू की वीडियोस, एक ही टॉपिक पे डेली वीडियोस बनाना मेरी आदत नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर आएगी वो आपको कहीं ना कहीं जाके मतलब कि यूजफुल आपके लिए होगी और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देके जाएगी। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, मिल के यहाँ पे एक
हमारी जो मतलब कि कम्युनिटी है उसको ग्रो करें। तो थैंक यू सो मच जी।